नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास चौधरी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर। आज आप सभी के बीच में आज हम बात करने वाले हैं एपिलेप्सी के बारे में, यानी मिर्गी दौरे की समस्या। वास्तविक कारण क्या है इस बीमारी का और इलेक्ट्रोपैथी में इसकी चिकित्सा क्या है। तो अंत तक आप सभी बने रहें। इस पूरे वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एपिलेप्सी क्यों होता है और वास्तविक कारण क्या है एपिलेप्सी होने का। क्योंकि यह एक प्रकार का ब्रेन डिसऑर्डर है, जो कि ब्रेन में किसी प्रकार की समस्याओं का होना, जैसे कि ब्रेन इन्फ्लामेशन, और यदि हाइपोक्सिया की भी समस्या रहती है, यानी हमारे ब्रेन में यदि प्रॉपर रीति से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जब भी उस कंडीशन में दौरे की समस्या हो सकती है। जैसे हमें बेहोशी की हालत हो जाती है, उसी प्रकार से एपिलेप्सी के दौरे भी पड़ सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को प्रॉपर रीति से उसको ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है ब्रेन में, तो उस कंडीशंस में भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। यदि किसी ने बहुत ज़्यादा ड्रग्स लिए हुए हैं, है ना, मेडिसिन से किसी को ड्रग्स एलर्जी हुई है, उस कंडीशंस में भी ब्रेन डिसऑर्डर हो सकता है। और यदि किसी को ब्रेन में किसी प्रकार की सिर में चोट लगी है, चोटें आई हैं, ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या ब्रेन हेमरेज हो चुका है, तो उस कंडीशंस में भी दौरे पड़ सकते हैं। ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो उसके डिजीज का हमें कारण दोस्तों इस कंडीशंस में होता क्या है, क्यों उसका मुख्य कारण क्या है, दौरे की समस्या कारण क्या है, जानने के बाद उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तभी पेशेंट होता है उसको अचानक तो आज ये आम समस्या होगी, लोगों में देखने महसूस भी नहीं हो पाता कि किस समय ये प्रॉब्लम हुई, और इतिहास कभी कभी करना पड़ता है, फेना भी आता है, बने रहे उसको ब्रेन डिसऑर्डर होते समय उसको जब अटैक पड़ता है तो अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी अपने होश में वो नहीं रह पाता है। इस कारण उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसकी जीभ भी कट सकती है और उसको अपनी जो अनकॉन्शियस में हो जाता है, अपने बॉडी को, यानी आउट ऑफ कंट्रोल बॉडी हो जाती है। इस कंडीशंस में बहुत सारी उसके साथ समस्याएं हो जाती है, जैसे मुंह से फेना का आना और बॉडी का कंट्रोल में ना रहना। ये समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो उसका निवारण क्या है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, क्योंकि एलोपैथी में बहुत सारे ड्रग्स ऐसे आते हैं जिसे हम इपिलेप्टिक ड्रग कहते हैं, जो कि जब तक हम उसको लेते हैं तब तक तो जो डिसीज है, जो बीमारी कंट्रोल रहती है, लेकिन उसको छोड़ने के बाद हमको फिर से वही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो उस कंडीशंस में क्या करें, क्योंकि सबसे पहले हमको कारण देखना है, सीटी स्कैन करवाना है, एमआरआई करवाना है। उसमें डायग्नोस में जो हमें बीमारी देखने को मिलती है उसका हमें निदान करना है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति क्या कहती है इसके बारे में, और ट्रीटमेंट क्या कहता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रोपैथी में पूर्णतया ट्रीटमेंट किया जा सकता है और उसको ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन इसका कारण को हमको जानना होगा सटीक, उस प्रकार से हम इसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो अंत तक सभी बने रहें। इसके लास्ट में हम आपको फॉर्मूला बताने वाला हैं और क्या क्या रीजन है जिस कारण आपको एपिलेप्टिक दौरे पड़ सकते हैं। तो अंत तक सभी बने रहें दोस्तों। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति में बहुत ही हर्बल मेडिसिन कारागार हैं, जो कि बहुत ही अच्छा इफेक्ट करते हैं इस डिजीज में। तो दोस्तों, हम इस कंडीशंस में फॉर्मूला का सिलेक्शन कैसे करें या किस फॉर्मूले को हम दें, तो सबसे फर्स्ट फार्मूला हमें चूज करना है, जो कि S5A3RE का कॉम्बिनेशन हमको देना है। ये हमें बिफोर मील में देना है, यानी खाने के पहले। S5A3RE। हम A3 का सिलेक्शन S5 का सिलेक्शन क्यों करेंगे, यदि एब्डोमिनल कैविटी से किसी प्रकार की दिक्कत है तो उसमें सुधार आ जाएगा। ब्लड का सर्कुलेशन फ्लो कम हो रहा है, जिसके चलते हम A3 NGOT को 3 का सिलेक्शन करेंगे। और RE, इस कंडीशंस में पेशेंट की जो बीपी है या ब्लड प्रेशर है जो कि लो रहता है, यानी कम देखने को मिलता है, तो हम RE का सिलेक्शन करेंगे, यानी रेड इलेक्ट्रिसिटी का। तो S5A3RE का सिलेक्शन हम करेंगे बिफोर मील एंड आफ्टर मील F1W फेब्रिफ्यूगो 1, जो कि नर्वस सिस्टम की सबसे अच्छी मेडिसिन है। नर्वस सिस्टम में किसी प्रकार की दिक्कत है, नर्वस डिसऑर्डर है, और यदि उसमें किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन है, सूजन है, ब्रेन सही से कार्य नहीं करता है, ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, इत्यादि समस्याओं को ठीक करने के लिए F1W सबसे अच्छा
काम करता है, मुख्य भूमिका निभाता है। तो ये बिफोर मील के बाद आफ्टर मील यानी खाने के बाद F1W को हमें देना है। ये मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए जो कि बिफोर मील और आफ्टर मील का था। इसके बाद पॉइंट नंबर 24 या पॉइंट नंबर 40 कह सकते हैं, जिसे हम फोर हेड भी कहते हैं। यहाँ पे आपको F2A2WE का हमें कंप्रेस करना है यानी मसाज करनी है, क्योंकि जो हमारा ये पॉइंट है फोरहेड पे, यदि ब्रेन में किसी प्रकार का डिसऑर्डर है उसको ठीक करने के लिए, हेडेक को ठीक करने के लिए, तो एपिलेप्सी में यदि आप फर्स्ट फार्मूले को देते हैं और व्यक्ति को रिलीफ नहीं मिलता है तो आप सेकेंड फार्मूले को चूज कर सकते हैं। आपको S1WE का सिलेक्शन करना है बिफोर मील, और आफ्टर मील में आपको H10F1YE का सिलेक्शन करना है, जो कि ये आफ्टर मील और बिफोर मील का दोनों फार्मूले हैं। इसको पेशेंट को आपको देना है। यदि बार बार दिन में 3 से 4 बार अटैक पड़ते हैं तो उस कंडीशन में इसका आप अप्लाई कर सकते हैं और पेशेंट को रिकवरी के लिए आप दे सकते हैं। और यदि आपको इपिलेक्ट्रिक ड्रग आप एलोपैथी में ले रहे हैं तो उसका भी आपको रुकावट करना पड़ेगा, क्योंकि एलोपैथी ड्रग भी बहुत ही आपकी बॉडी पर साइड इफेक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रोपैथी आपको हर्बल मेडिसिन लेने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की क्रोनिक डिजीज से आप परेशान हैं, पीड़ित हैं और आपके डिजीज में रिकवरी नहीं मिल रही है, तो आप हमसे संपर्क कर इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको रविशन इंडिया के पेटेंट प्रोडक्ट यदि आपको ब्रेन डिसऑर्डर के लिए चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि मेमरोटोन, कैपिटोन और R9 टेबलेट इत्यादि आप इसके साथ भी यूज कर सकते हैं, ताकि आपको जो बीमारी है इसमें रिकवरी आपको फास्ट देखने को मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो